दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे द समिट विद इन। तो हम इसे स्टार्ट करेंगे उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने आपके सीबीएसई बोर्ड के इंग्लिश के क्लास 8 के सिलेबस को पूरा कंप्लीट कर लिया है। जी हाँ, पूरा। तो अगर आपको सभी चैप्टर के वीडियोस को देखना है तो सिंपली ऊपर आई बटन के ऊपर क्लिक करें, आपको सभी चैप्टर के वीडियोस मिल जाएंगे। वरना दोस्तों आप हमारे चैनल में जाए और प्लेलिस्ट को चेक करें, और हाँ, आप साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जब भी मैं आपके सिलेबस से रिलेटेड आगे वीडियोस बनाऊंगा तो वो आपके पास पहुंच जाएगा। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा ओवरव्यू बता दूं तो इसमें है मेजर एचपीएस अहलूवालिया। ये कौन है दोस्तों? ये माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़े थे। तो माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ने के बाद ये क्या क्या एक्सपीरियंस करते हैं वो सभी चीज़ों को वो इस द समिट विद इन में बताते हैं। और हमें ये भी बताते हैं कि अगर हमें अपने गोल को अचीव करना है तो हमें क्या क्या चीज़ को फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अहलूवालिया जी पहुंचे थे माउंट एवरेस्ट के पीक में 1965 में। तो ये कहते हैं कि जब ये माउंट एवरेस्ट के ऊपर पहुंचे तो ये बहुत ही थक गए थे, लेकिन इनके अंदर एक फीलिंग थी, और वो जो फीलिंग थी ना, वो खुशी की फीलिंग थी। कोई भी अपने गोल को दोस्तों जब अचीव करता है ना, तब उसे खुशी की फीलिंग आती है। और ये भी कहते हैं कि ये अंदर से दुखी है। इस बात को दोस्तों आप बिल्कुल अच्छे से सुनिएगा। ये इसलिए दुखी है क्योंकि ये सोच रहे हैं कि दुनिया का जो सबसे ऊंचा पीक था ना, मीन्स दुनिया का कोई भी माउंटेन का सबसे ऊंचा जो ऊंचाई है ना, उन्होंने उसे प्राप्त कर लिया है। मीन्स इन्होंने अपने गोल को अचीव कर लिया है, और अब दुनिया में कोई भी ऐसी ऊंचाई नहीं है जहां ये चढ़ सकेंगे। तो इसलिए ये उदास है। आई डोंट थिंक कि अगर आपको मोटिवेट होना है तो इससे अच्छा लाइन आपको कहीं पर मिलेगा कि इन्होंने अपने गोल को अचीव कर लिया है, और गोल को अचीव करने के बाद ये कह रहे हैं कि अगर कोई और गोल हो, मीन्स अगर कोई और ऊंचाई हो ता तब मैं खुश होता, लेकिन अब तो कोई ऊंचाई है ही नहीं। तो दोस्तों इसीलिए ये यहाँ पर सैड है। अब यहाँ पहाड़ के ऊपर पहुँचने के बाद अहलूवालिया गॉड को थैंक करते हैं, मीन्स ये गॉड से बहुत ज़्यादा थैंकफुल है। और ये हमें ये भी कहते हैं कि अगर आपको अपने गोल को प्राप्त करना है ना, तो सबसे पहले आपको अपने माइंड के टॉप में पहुंचना होगा। जी हाँ, अगर आपको किसी पहाड़ के ऊंचाई में भी चढ़ना है तो सबसे पहले आपको अपने सोच के ऊंचाई में चढ़ना होगा। और आगे ये हमें ये कहते हैं कि अगर आपके ब्रेन में 3 क्वालिटीज़ है तो आप अपने ड्रीम को अचीव कर सकते हो, मीन्स आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो। और ये 3 क्वालिटीज़ है इंड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर। तो अगर दुनिया में किसी भी बंदे के पास ये 3 क्वालिटीज़ होगा ना, तो वो अपने गोल को अचीव कर लेगा। आगे अहलूवालिया जी हमें ये बताते हैं कि उन्हें कैसे ख्याल आया माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ने का। तो दोस्तों इसके पीछे का रीज़न वो एक ही चीज़ बताते हैं कि उन्हें माउंटेन से बहुत ही प्यार था। तो इसलिए वो माउंट एवरेस्ट के सबसे ऊपर में गए, मीन्स वो माउंट एवरेस्ट के हाईएस्ट पीक के ऊपर गए। और अहलूवालिया जी ने अपने फीलिंग को जो नाम दिया है वो है मिस्टिकल फीलिंग। मीन्स जब ये इस पीक के ऊपर पहुंच जाते हैं तब इन्हें मिस्टिकल फील होता है। और ये हमें ये भी बताते हैं कि रास्ते में, मीन्स जब ये माउंटेन में चढ़ रहे थे तब इन्हें बहुत सारा ऑब्स्टैकल आया, मीन्स इन्हें बहुत सारा रुकावट आया, लेकिन तब भी इन्होंने सभी रुकावटों का सामना किया और लास्ट में ऊंचाई के ऊपर पहुंच गए। और आगे हमें ये बताते हैं कि फिज़िकल और मेंटल फिट आपको होना ज़रूरी है। जी हाँ, अगर आप अपने ड्रीम को यानी कि अपने गोल को अचीव करने चाहते हो तो आपको सिर्फ फिज़िकल नहीं बल्कि आपको मेंटली फिट भी होना होगा। और इनके लिए पहाड़ में चढ़ना आसान नहीं था। इन्होंने सिर्फ अपने बॉडी को नहीं बल्कि अपने ब्रेन को भी कंट्रोल किया, तभी जाकर ये इस ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं। और आगे हमें राइटर कहते हैं कि और आगे हमें ये बताया गया है कि अगर आप किसी भी ऊंचाई को प्राप्त करना चाहते हैं, मीन्स अगर आप किसी भी माउंटेन के ऊपर चढ़ना चाहते हैं ना, तब आप अकेले कभी भी मत जाना। यहाँ पर एचपीएस अहलूवालिया भी अकेले नहीं गए थे, ये अपने टीम के साथ गए थे। तो दोस्तों आप जब भी जाना, एक अकेले मत जाना, 2 या 3 लोगों के साथ जाना। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अभी आपको माउंट एवरेस्ट में नहीं जाना है, आप पढ़ाई करो, अभी आप सिर्फ 8 क्लास में हो। जब बड़े हो जाओगे तब इसके बारे में सोचना। यहाँ ऊंचाई में आने के बाद ऑथर बहुत ही अच्छा फील करते हैं, मीन्स जब ऑथर ऊंचाई में आ चुके हैं तब जब ये नीचे देखते हैं तो इन्हें लगता है कि हाँ, मैंने जो इतनी कठिनाइयाँ उठाई है ना, ये सब आज पूरा वसूल हो गया है, मीन्स ये सभी वर्थ रहा। अब दोस्तों ऑथर अपने सर को झुकाते हैं गॉड के सामने। और यहाँ पर ऑथर जो है वो एक पिक्चर छोड़ते हैं गुरु नानक का। और ऑथर के साथ जो जो लोग थे, एक था दोस्तों रावत।
ये पिक्चर छोड़ते हैं गॉडेस दुर्गा का, और ये है फू, ये पिक्चर छोड़ते हैं बुद्धिस्ट का, और ये है एडमंड हिलारी, ये दोस्तों एक क्रॉस साइन छोड़ते हैं। और यहाँ पर आने के बाद ये सभी बहुत ही इमोशनल है। और लास्ट में हमें ये कहा गया है कि हमें अपने माइंड को हमेशा कंट्रोल करना चाहिए, तभी हम किसी चीज़ को अचीव कर सकेंगे। और दोस्तों यहीं पर ये कहानी एंड होता है। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। और हाँ, अच्छे बच्चे हो तो एक बार बुक को ज़रूर रीड करना। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के साथ। और हाँ दोस्तों, मेरे एक और चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और जैसा कि मैं आपको कहता हूँ कि उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो।